गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आवेशों का प्रकार। बच्चों, आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, तो दो तरह के आवेश होते हैं वस्तुओं पर। धन आवेश हो सकता है किसी वस्तु पर और किसी वस्तु पर माइनस का ऋण आवेश हो सकता है। ठीक है, मैं ये बता देता हूं धनावेश कब आता है। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर धनावेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, और ये याद रखना है कि वस्तु पर अगर धनावेश है या ऋण आवेश है, समान आवेश है, तो वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसे कहते हैं प्रतिकर्षित करना या प्रतिकर्षण। और अगर आवेश अलग अलग है, प्लस का है और एक दूसरा माइनस का है, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे और इसे कहेंगे आकर्षण। याद रखेंगे, एक जैसे आवेश एक दूसरे को दूर दूर भगाते हैं और अलग अलग आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है बच्चों, ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है अनावेशित वस्तु का आवेशित वस्तु की ओर आकर्षण। अनावेशित वस्तु का आवेशित वस्तु की ओर आकर्षण। बच्चों, वैसे ऐसा होता नहीं है कि अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु की ओर आकर्षित हो। ये आवेशित वस्तु पहले इसे आवेशित करेगी, फिर ये इसकी ओर आकर्षित होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब एक आवेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में आती है तो इस वस्तु को भी आवेशित कर देती है और फिर दोनों में आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो बच्चों इसको एक क्रियाकलाप से समझते हैं। दो गुब्बारों को हवा भरकर फुला लेते हैं, ठीक है, और उनके मुंह बांध देते हैं। दोनों गुब्बारों को पास पास लाते हैं और देखते हैं कि उनके बीच में कोई आकर्षण नहीं है। अब एक गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, ठीक है, उस पर आवेश आ जाएगा। दूसरा गुब्बारा जो अनावेशित है, दो गुब्बारे लिए हमने, दोनों के मुंह बंद कर दिए। एक को ऊनी कपड़े से रगड़ा तो ये आवेशित हो गया, एक को नहीं रगड़ा, ये अनावेशित रहा। अब इसे इसके पास लाते हैं तो हम देखते हैं कि गुब्बारे एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अतः एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, किंतु उसे प्रतिकर्षित नहीं कर सकती। अतः प्रतिकर्षण वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण है। अगर प्रतिकर्षण है तो दोनों निश्चित रूप से वो आवेशित है। घर्षण द्वारा दो वस्तुओं में समान परिमाण के विपरीत आवेशों की उत्पत्ति। देखो बच्चों, जब हम दो चीजों को रगड़ेंगे, एक चीज है दूसरी चीज है, ठीक है, जब इन्हें हमने रगड़ा और ये आवेशित हो गई, मान लिया इस पर धनावेश आया तो इस पर इसका उल्टा ऋणावेश आएगा, और जितना इस पर धनावेश आएगा उतना ही इस पर ऋणावेश आएगा। ठीक है, तो जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो दोनों पर विपरीत आवेश आता है और समान आएगा। जितना धनावेश उस पर है उतना ही इस पर ऋणावेश भी आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आता है बच्चों सुचालक और कुचालक। सुचालक क्या होते हैं बच्चों? वे पदार्थ सुचालक क्या होते हैं? सुचालक व कुचालक।
तो बच्चों, सुचालक वो पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा या विद्युत आवेश बहता है। जिन पदार्थों से विद्युत आवेश बहता है वो सुचालक पदार्थ है, और जिनसे विद्युत आवेश नहीं बहता वो कुचालक पदार्थ है। व्यवहारिक रूप से इसे ऐसा समझ लीजिए कि जिन चीज़ों से आपको करंट लगता है, लोहे में करंट आता है, ठीक है ना, तो लोहा जो है वो सुचालक है। प्लास्टिक में करंट नहीं आता तो वो कुचालक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सुचालक और कुचालक में अंतर कर सकते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको आवेशों का प्रकार पढ़ाया। एक अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु से कैसे आकर्षित होती है ये पढ़ाया। ये पढ़ाया समान आवेशों में किस प्रकार का बल होता है और असमान आवेशों में कैसा बल होता है। ठीक है, सुचालक और कुचालक पढ़ाए। सुचालक वो पदार्थ है जिनमें आवेश बहेगा, और कुचालक वो पदार्थ है जिनमें आवेश नहीं बहेगा। तो आज की कक्षा में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।